सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास कराने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपके साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। ये सारे प्रश्न आपके बार-बार परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न कराने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आप चेक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व अपने तरल रूप में भी विद्युत का सुचालक होता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और मरकरी है। आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरकरी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है सेकंड नंबर पे? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का दोहरा कुंडल क्या है? डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था? राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मेंडल है, वाटसन और क्रिक है, डार्विन है या फिर न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था? तो वाटसन और क्रिक ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो CO2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला O2 होता है। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फिफ्थ नंबर पे? तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जे जे थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे जे थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सिक्स नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो आपके सूर्य से प्रकाश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर खिंचाव के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे सेवेंथ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 8 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक विद्युत रोधन कौन सा पदार्थ है? जल्दी से बताएंगे कि सबसे अधिक विद्युत रोधन जो है वो कौन सा पदार्थ है आपका 8 नंबर पे? तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किसमें होता है? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किसमें होता है आपका नाइन्थ नंबर पे? तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका लेड सीसा हो जाएगा। किसमें होता है? लेड सीसा में होता है, राइट आंसर आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 10th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है, लीवर होती है। ठीक है, लीवर यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 11th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या 82 किस तत्व की है? तो परमाणु संख्या 82 किस तत्व का होता है? थोरियम, यूरेनियम, सीसा और प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका सीसा हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 12th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर कितना होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर कितना होता है? तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 760 एमएमएचजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 760 एमएमएचजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 13 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
तो मस्तिष्क में सबसे बड़े भाग की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडुला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व प्रकृति में केवल गैस के रूप में पाया जाता है। तो प्रकृति में कौन सा तत्व प्रकृति में केवल गैस के रूप में पाया जाता है। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 15 नंबर पे, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? प्रदूषण या फिर दुर्लभ दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों से या फिर खनिजों से या फिर रेडियोधर्मी तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दुर्लभ और संकट जीवों यानी कि जीवों से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु के संवेग किसका गुणन होता है। तो किसी वस्तु में संवेग किसका गुणन होता है, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि द्रव्यमान और वेग का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान और वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखेंगे आपका दिया गया है कि हाइड्रो क्या लिखा है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है। तो हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है 17 नंबर पे। 17th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी 18th नंबर पे। तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखेंगे दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इस वजह से सबसे हल्का तत्व होता है। वहीं पर अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। तो तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि मरकरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 पे। 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लैक होल किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ब्लैक होल जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है 21 पे। 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राकृतिक रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी। तो प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी 23 नंबर पे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हेनरी बेकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी बेकरल आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे आपका दिया गया है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में तेज गति से चलती है। तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 25 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि जब एक परमाणु उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो वह क्या उत्सर्जित करता है। न्यूट्रॉन, फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 26 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मृदा का अम्लीय या क्षारीय होना किस पैमाने से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 26 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 27 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। तो 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दूरी का है। किसका है? दूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 28 नंबर पर क्या क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 31 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका नाभिकीय विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिकीय विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था क्वेश्चन नंबर 32 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका क्या हो जाएगा? लवयाजिए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। तो शरीर का कौन सा अंग है जो कि यूरिया का निर्माण करता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका यकृत लीवर हो जाता है। क्या होता है? यकृत लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 34 नंबर पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका स्टेपीज हो जाता है जो कि आपके कड़ में होती है, जो कि कान में होती है। और सबसे भारी हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आपकी फीमर होती है जो कि आपके जांघों में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है। तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का। तो 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर आपका दिया गया है कि हिग्स बोसोन कण को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका गार्ड पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्ड पार्टिकल राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 38 नंबर पर दिया गया है कि किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है 38 नंबर पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन बी 12 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में धनावेशित कण को क्या कहते हैं। तो परमाणु में जो धनावेशित कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं 39 नंबर पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि 206 होती हैं, याद रखेंगे। और 5 साल से छोटे बच्चों के कितनी हड्डियां होती हैं कमेंट करके बताएंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक कौन सा होता है 41 पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि लोहा और निकिल हो जाएगा, ठीक है। लोहा को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं और निकिल की बात करते हैं तो निकिल को Ni से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है सिंबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब के एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेस मेकर किस अंग से जुड़ा होता है। तो पेस मेकर जो है वो किस अंग से जुड़ा होता है क्वेश्चन नंबर 43 का। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका हृदय से जुड़ा हुआ होता है। किससे होता है? हृदय आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किसमें आती है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किससे आती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि सूर्य से आती है। किससे आती है? सूर्य आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 45 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि दाँत दाँत का इनेमल होता है। क्या होता है? दाँत का इनेमल जो होता है वो आपका सबसे कठोर भाग होता है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 46 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक घनत्व किस पदार्थ का होता है? तो सबसे अधिक घनत्व जिसका होता है किस पदार्थ का होता है 46 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है जो कि ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो ओएस से आपको ऑस्मियम को डिनोट करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रुधिर समूह की ओ श्रेणी से क्या ओ श्रेणी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सार्वभौमिक दाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक दाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी आपके परमाणु क्रमांक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एम्पियर हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आपका एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, प्यूटेट्रिक ग्लैंड होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पर। तो 51 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में स्मृति का केंद्र कौन सा भाग होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का। तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हिप्पोकैम्पस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिप्पोकैम्पस आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य ईंधन कौन सा है? तो सूर्य का मुख्य ईंधन जो होता है वो आपका कौन सा होता है 52 नंबर पे? राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को अभी बताया था हमने कि हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और कार्बन को सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर। तो 53 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पहुंचाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है 54 नंबर पे? राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का प्रयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है 55 नंबर पे? राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 56 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन के तीसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 58 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज की अगर हम बात करते हैं तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 58 का ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हेनरी हर्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी हर्ट्स आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की घनता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 59 का? तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका
सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मनुष्य की दृष्टि का सामान्य पावर क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है +1 होता है या फिर 0 होता है या फिर -1 होता है या फिर +2 होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसमें आपके 60 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। और 60 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी इसके आगे वाली जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास उसमें आपके 61 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन कराएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कंप्लीट को क्लासेस को आप वॉच करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं क्योंकि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।